किम जोंग उन दिसंबर 2011 से नॉर्थ कोरिया के शासक बने, लेकिन उनके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है, क्योंकि 1948 से ही नॉर्थ कोरिया की सरकार ने अपने देश की सूचना को बाहर जाने पर रोक लगा दी थी। और यही कारण है कि नॉर्थ कोरिया की खबरें लोगों को नहीं मिल पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के वक्त में हम किम जोंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि किम जोंग का बचपन स्विट्जरलैंड में बीता था। वो NBA प्लेयर डेनिस रॉडमैन के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया की एक चीयर लीडर से शादी भी की है। साथ ही अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध भी है। ऐसा माना जाता है कि किम जोंग का जन्म 1980 के दशक में हुआ था, लेकिन आज भी उनकी जन्म तारीख नॉर्थ कोरिया की सरकार को ठीक से पता नहीं है। लेकिन उनके पिता और उनके दादा का जन्मदिवस हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। किम जोंग पहले अपनी माताजी के साथ रहते थे, लेकिन बाद में उन्हें स्विट्जरलैंड भेज दिया गया। लेकिन शायद आपको ये बात पता ना हो कि नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को देश छोड़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किम जोंग राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे और शायद इसीलिए इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता था। नॉर्थ कोरिया में राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाले लोग हमेशा से ही विदेशों में ऐशो आराम की जिंदगी बिताते आ रहे हैं। जब किम जोंग छोटे थे तो वो स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में और उनका पूरा परिवार रहता था। वहां पर उन्होंने एक अपार्टमेंट खरीद रखा था जिसकी कीमत $4 मिलियन थी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अपार्टमेंट को नॉर्थ कोरिया की सरकार ने उनके लिए खरीदा था। किम की एक फैमिली फोटो एल्बम है जिसमें वो स्विट्जरलैंड के डिज्नीलैंड में घूम रहे हैं और स्विस एल्प्स में स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। इन फोटो से ही आप समझ सकते हैं कि उनकी जिंदगी कितनी आलीशान थी। किम उस समय वहां के एक इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ते थे जिसकी सालाना फीस $20,000 थी और स्कूल में पढ़ रहे उनके सहपाठी उन्हें पैक उन कहकर बुलाते थे। किम जोंग बचपन से ही बास्केटबॉल प्रेमी रहे और ज्यादातर एडिडास के ट्रैक सूट और नाइक के जूते पहना करते थे। 2001 में किम जोंग के पिता ने उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया बुला लिया और उनकी स्विट्जरलैंड की यात्रा यहीं खत्म हो गई। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग ने अपने बड़े भाई किम जोंग चोल के साथ मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लिया और वो वहीं पढ़ने लगे। हालांकि इस बीच किम जोंग के पिता ने किम जोंग उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, लेकिन किम जोंग को कई लोग उनका उत्तराधिकारी मानने लगे थे। किम के पिता किम जोंग 2 हमेशा से ही अपने बड़े बेटे किम जोंग चोल को कमजोर समझते थे और वो ये जान चुके थे कि उनका बड़ा बेटा नॉर्थ कोरिया की गद्दी नहीं संभाल पाएगा। किम जोंग 2 का एक सबसे बड़ा बेटा भी था जिसका नाम था किम जोंग नाम, लेकिन उनकी हरकतें नॉर्थ कोरिया का शासक बनने लायक नहीं थी। अब आखिर में बचे किम जोंग उन। उन्हें उनके पिता ने राजनीति में एंट्री दिला दी। बस फिर क्या था, वो बहुत ही तेजी से राजनीति की सीढ़ी चढ़ने लगे और बिना कोई तजुर्बे के उन्हें 4 स्टार जनरल, फिर उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ द वर्कर्स पार्टी का डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। 2011 में उनके पिता का देहांत हो गया और किम जोंग उन को नॉर्थ कोरिया का सर्वोच्च नेता बना दिया गया। 2012 में खबरें आई कि जोंग उन की शादी री सोल जू से हो गई है, जो नॉर्थ कोरिया की सबसे फेमस ब्यूटी आर्मी की चीयर लीडर थी। ऐसा कहा जाता है कि किम जोंग उनके 3 बच्चे हैं, लेकिन उनके बारे में आज तक कोई जानकारी लीक नहीं हो पाई है। उनकी जानकारी को गुप्त रखा गया है। जब किम जोंग उन ने हाल फिलहाल में नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाली थी तो लोगों को लगा कि सारे विशेष निर्णय उनके अंकल जैंग सोंग थाइक और उनकी आंटी किम क्योंग हुई ही लेंगी, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक नॉर्थ कोरिया की सरकार में सलाहकार का काम किया है। लेकिन 2013 में किम जोंग ने अपने अंकल और उनके सारे करीबियों को मार डालने का हुक्म दे दिया। किम जोंग की राजनीति जोर पकड़ने लगी और 2013 में उन्होंने परमाणु हथियार को बनाने के लिए बहुत जोरों से काम शुरू कर दिया। 6 साल के अंदर उन्होंने इतने परमाणु टेस्ट किए जितने उनके दादा और उनके पिता ने नहीं किए थे। फरवरी 2017 को नॉर्थ कोरिया के शासक की निंदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी जब उनके सौतेले भाई किम जोंग नाम पर मलेशिया में जानलेवा हमला हुआ, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दक्षिणी कोरिया और अमेरिकी अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि किम जोंग उन ने ही अपने सौतेले भाई की हत्या का आदेश दिया था और उनके भाई की मृत्यु के बाद से ही किम जोंग के शासन पर उंगलियां उठने लगी। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण में कहा कि नॉर्थ कोरिया हमसे कभी उलझने की कोशिश न करे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का पदभार संभाला तो उन्होंने नॉर्थ कोरिया से सारे राजनीतिक संबंध खत्म कर दिए और तुरंत ही नॉर्थ कोरिया से डीन्यूक्लियराइजेशन की मांग की। इस पर किम जोंग ने फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश की, वो भी तब जब अमेरिका के माइक पेंस साउथ कोरिया के दौरे पर जाने वाले थे। लेकिन नॉर्थ कोरिया यही नहीं रुका, वो लगातार परमाणु टेस्ट करता रहा। इस पर ट्रंप ने ट्विटर पर किम की काफी बेइज्जती की और फिर दोनों में तनातनी का माहौल पैदा हो गया और एक समय ऐसा लगा कि अब इन दोनों देशों में युद्ध हो सकता है। लेकिन 2018 में सब कुछ बदल गया जब किम सीक्रेटली चीन के बीजिंग शहर में दौरे के लिए गए। नॉर्थ कोरिया के शासक बनने के बाद से उनका यह पहला दौरा था,
जब वो नॉर्थ कोरिया के बाहर गए थे। इसके बाद ये साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन से भी मिलने गए और ये 65 साल में पहली बार हुआ जब कोई नॉर्थ कोरिया का लीडर साउथ कोरिया में दौरे के लिए गया होगा। ठीक इसके बाद वो सिंगापुर में ट्रंप से मिले और किम ने ट्रंप के साथ मुलाकात को खास बताया। अप्रैल 2020 में ऐसी खबरें आई कि किम जोंग की तबीयत खराब हो गई है और ऐसी कई अफवाहें उड़ी कि उनकी सर्जरी हुई है और लोगों को यह अफवाह तब सच लगने लगी जब किम 15 अप्रैल को अपने दादाजी की जयंती में शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो हर साल इस जयंती में शामिल हुआ करते थे और इसी दिन नॉर्थ कोरिया में नेशनल हॉलिडे मनाया जाता है, लेकिन वो कई दिनों तक गायब ही रहे। ठीक इसी तरह किम के पिता 2008 में गायब हुए थे। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परेड में शामिल नहीं हुए थे। बाद में पता चला कि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था। तो ये पहली बार नहीं था जब नॉर्थ कोरिया के लीडर अपनी बीमारियों की वजह से गायब होते रहे। किम इसी तरह 2014 में भी 40 दिनों के लिए गायब हो गए थे, लेकिन जब वो फिर सामने आए तब वो लंगड़ा कर चलते थे और चलने के लिए एक लकड़ी का सहारा लिया करते थे। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि किम आजकल कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत कम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना वायरस का केस नहीं मिला है। लेकिन वही मेडिकल एक्सपर्ट का यह कहना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉर्थ कोरिया में एक भी कोरोना का मरीज ना हो। ये सब अफवाह है। आज भी किम के हेल्थ को लेकर कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन अगर ये मान के चले कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आखिर उनकी जगह लेगा कौन? एक तरफ तो उनके बच्चे छोटे हैं, दूसरी तरफ उनका भाई भी मर चुका है, लेकिन उनकी बहन किम यो जोंग जिंदा है और शायद वो किम की जगह ले सकती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि किम के बाद उनके परमाणु हथियारों का क्या होगा। हालांकि यूएस नॉर्थ कोरिया को कई बार ऑफर दे चुका है कि अगर वो अपने परमाणु हथियार यूएस को सौंप दे तो वो नॉर्थ कोरिया की आर्थिक हालातों को सुधारने में मदद करेगा। लेकिन देखना यह है कि क्या नॉर्थ कोरिया यूएस के इस ऑफर को मानता है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी किम जोंग और उनकी आत्मकथा। जाहिर है ये कोई महान व्यक्ति तो नहीं, लेकिन इनकी कूटनीतिक हरकतों की वजह से हमें ये वीडियो बनाना पड़ा। जाहिर है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।